गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक कर रहे थे पद परिचय। पद परिचय में मैंने आपको बताया पद किसे कहते हैं और परिचय किसे कहते हैं। परिचय का मतलब होता है जानकारी देना, और पद मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और व्याकरण की दृष्टि से अपना पूर्ण अर्थ देता है उसे हम पद परिचय पद कहते हैं। अब पद का नाम और परिचय क्या है व्याकरण की दृष्टि से, तो जो पद होते हैं वो पद हमारे होते हैं संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। कल मैंने आपको संज्ञा कराई, संज्ञा के तीनों भेद, फिर उस भेद के अनुसार कि लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है और क्रिया कौन सी है। ऐसे ही मैंने सर्वनाम में आपको बताया। आज मैं आपको विशेषण के बारे में बता रही हूँ। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। और बच्चों ये सारे टॉपिक्स आप अपनी छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो। अगर आप एक बार ग्रामर बुक खोल के इनको रिपीट करते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज़ हमने पढ़ी होती है उसको हम दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ आ जाती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भी चार भेद हैं, चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के अंदर विशेष्य की गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति के बारे में जो जानकारी दी जाती है उस जानकारी को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसके बाद दूसरा भेद है संख्यावाचक, यानी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द जो संख्या का ज्ञान कराते हैं या संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्या में भी दो होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। यानी जो निश्चित होगा जैसे 1, 2, 4, 10, 12, 20, 25, जो निश्चित होगा वो निश्चित संख्यावाचक। और जो संख्या निश्चित नहीं होगी जैसे कुछ बच्चे, थोड़े से बच्चे, थोड़ा सा, बहुत, ज़्यादा, निश्चित ना बताया हो वो अनिश्चित होगा। अब निश्चित तो क्लियर है, अनिश्चित में कुछ, ज़्यादा, कम, बहुत, ये सारी चीज़ें परिमाणवाचक में भी आती हैं। लेकिन अभी मैं आगे इसको बताऊंगी आपको कि दोनों में अंतर क्या है। अब तीसरा भेद हमारा आता है परिमाणवाचक। परिमाण यानी मात्रा, मापना या तोलना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जिन शब्दों से माप तोल का ज्ञान हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाण निश्चित 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर। और लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, आज बहुत रोटियां खाई। अब देखो मैंने थोड़ा, बहुत, कुछ शब्द बोले, यही शब्द मैंने आपको संख्यावाचक में भी बोले, लेकिन जो चीज़ गिनी जा सके वो संख्या होगी और जो तोल या माप हो वो परिमाणवाचक होगा। तो आपको अंतर समझ में आया, यानी कुछ, बहुत, ज़्यादा, थोड़ा, ये शब्द जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे लेकिन जो गिने जा सकेंगे वो संख्यावाचक होंगे और जो गिने नहीं जा सकेंगे वो परिमाणवाचक। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा दूध, अब दूध को तो हम गिन नहीं सकते, दूध की तो मात्रा मापी जा सकती है, तो यहाँ पर थोड़ा शब्द परिमाणवाचक में आएगा। फिर मैंने बोला बहुत रोटियाँ,
रोटी को हम गिन सकते हैं, माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। तो जो शब्द विशेषण वाले गिने जा सकेंगे वो संख्यावाचक विशेषण, और जो नहीं गिने जा सकेंगे वो आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट भेद आता है इसका सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण संज्ञाओं के पहले आकर उसकी ओर संकेत करने वाले, उनकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द का आना और संकेत के रूप में प्रयुक्त होना, संयुक्त के रूप में आना और उसकी विशेषता बताना, ऐसे सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पत्र विभा का है, यानी पत्र है संज्ञा जातिवाचक और यह सर्वनाम शब्द संकेत रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों, मैं आपको छोटी क्लास की बुक से ये विशेषण की डिटेल दे रही हूँ, इसे आपने रीड करना है। तो आप ये विशेषण यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। आपकी बड़ी क्लास की बुक के अंदर डिटेल में नहीं है, मैंने आपको एक एक पद, आपका पद का नाम जो है संज्ञा सर्वनाम सारे पहलू डिटेल में समझा रही हूँ। अगर अब भी आप नहीं करते हैं दैट मीन्स आपकी मेहनत में कमी है। वो एक कल हमने संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय में एक एग्जाम्पल भी किया था। अब मैं तुम्हें विशेषण का पद परिचय दिखाती हूँ। सेंटेंस देखो, उस बगीचे में 3 पीले फूल हैं। सेंटेंस हमारा उस बगीचे में 3 पीले फूल हैं। अब उस शब्द सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन और विशेष्य बगीचा, क्योंकि बगीचे की विशेषता बता रहे हैं तो विशेष्य बगीचा हो गया। फूल पुल्लिंग है और एक वचन है। उस जो शब्द है सर्वनाम शब्द है, लेकिन बगीचे से पहले आया, बगीचा संज्ञा शब्द है और संकेत के रूप में है, तो उस होगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही 3 संख्यावाचक विशेषण, पीले गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे आपने एग्जाम्पल्स खुद भी करके देखने हैं। थैंक्स।